श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा का संदेश है, संतों का आदर करो और उनके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करो। सदा के लिए व्यवहार में लाओ, आचरण में लाओ। किसी की परिस्थिति कैसी भी हो उसका परिहास मत करो। किसी का भी परिहास करना अच्छा नहीं। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साई राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, सद्गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। कठोर होवे वज्र से कोमल जैसे फूल, था न कोई पा सके महापुरुष का मूल। एक हाथ धोती धरी छोरा दूसरे हाथ, काका ऐसे थे खड़े जैसे हो जल्लाद। गए सामने बकरे के देखें अचरज लोग, बामन बकरे को मारे यह कैसा दुर्योग। साईं से नजरें मिली पूछा एक सवाल, मारूं क्या निर्दोष को सचमुच आया काल। निर्विकार दे सहमति बाबा फिर कह जाय, हलाल कर काका उसे सोच रहा तू काय। सुन साई निर्देश तब मुख कठोर हो जाय, मूठ धरा काका छोरा हवा माय लहराय। बाबा चिल्लाए कहा रहने दे रुक जाय, कैसा निष्ठुर बामना हिंसा पर उतराय। काका ने फेंका छोरा बाबा से कह जाय, शब्द आपका ना टले चाहे कुछ हो जाय। तीन तरह के शिष्य हैं यही आज का बोध, उत्तम मध्यम व अधम समझे वही सुबोध। ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के बोध के माध्यम से हम सभी ने समझा कि तीन तरह के शिष्य हैं, उत्तम मध्यम व अधम। अब हमें यह विचार करना है कि हम श्री साईं बाबा के उत्तम मध्यम व अधम इन तीनों में से किस नंबर पर हैं। हमारी भक्ति श्री साईं के प्रति कितनी परिपक्व है, सदा याद रखें। बाबा ने कहा था, नेक भक्त देवे अगर मुझे रुपया 100 देऊंगा मैं उसे बात नहीं अतिरेक। और बाबा ने कहा था, मुझे तो श्रद्धा भाव से किया गया केवल एक नमस्कार भी पर्याप्त है। बाबा के भक्तों, बाबा कहते थे, कोई नहीं फकीर का बस अल्लाह है एक। प्राणाधिक चाहे मुझे भक्त चाहिए नेक, मुझे अधिक प्रेम करने वाला भक्त चाहिए। बाबा के भक्तों, अब आप विचार कीजिए कि आप बाबा को श्री साईं को अत्यधिक प्रेम करते हैं या उनकी बनाई हुई वस्तुओं से। सदा याद रखिए ये वस्तुएं तो उस प्रकार हैं जैसे बचपन में बच्चों को खिलौनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अवस्था परिवर्तन होते होते अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। बाबा के सभी भक्तों, इसलिए जो बाबा ने कहा है वह समझें। प्राणाधिक चाहे मुझे भक्त चाहिए नेक, मेरी दी हुई श्रद्धा सबूरी धारण करने वाला हो और मैं उनसे श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहता। जब उनकी श्रद्धा सबूरी मेरे प्रति होती है तभी वह मेरी आज्ञा का पालन कर पाते हैं, नहीं तो यह चंचल मन उनका उन्हें स्थिर नहीं रहने देता। और जब मन स्थिर नहीं तो अशांति ही अशांति है, वे सारा जीवन भटकते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही है उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है, वह सारा जीवन यह ढूंढता रहता है कि यह कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है। उसको स्वयं मालूम ही नहीं कि उसकी नाभि से कस्तूरी की महक आ रही है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। इसी प्रकार बाबा के सभी भक्तों, बाबा कहते हैं, कब तक मन के अंधेरे में घूमते रहोगे, इसके भीतर छिपे प्रकाश की ओर जाने का प्रयत्न करो। बाबा के सभी भक्तों, हमें श्री साईं बाबा के संदेश को अच्छे से समझना है और बाबा को अपने हृदय में, अपने मन में सदा के लिए श्रद्धा भक्ति के साथ बसा लेना है। बाबा हमारा संपूर्ण ख्याल रखेंगे। यह दृढ़ विश्वास होने पर बाबा की कृपा और आशीर्वाद सदैव हम पर बरसेगी। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का आज का संदेश इतना ही। यदि आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।
आपके और आपके सभी प्रियजनों के जीवन को संभाल लें, मेरी यही प्रार्थना है। बाबा सुन रहे हैं, आपको और आपके प्रियजनों को लाभ होगा। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।